हेलो, जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते हो कि एसएससी जीडी की नई भर्ती आ चुकी है और ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप में से बहुत सारे बच्चों ने भर भी लिया होगा, और जो बच्चे अभी तक नहीं भरे हैं तो फॉर्म भरने का प्लान कर रहे होंगे। तो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी नई भर्ती के बारे में, जो कि लगभग 40,000 के आसपास ये भर्ती देखने को मिल रही है। और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर पेपर के पहले ये भर्ती बढ़ कर के 50,000 या 55,000 तक भी पहुंच जा सकती है। ऐसा पिछली बार हुआ है, तो इसके मुकाबले ऐसा लगता है कि इस बार भी हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम कह रहे हैं 40,000 ही कोई कम है क्या पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और पिछली बार का जो कट ऑफ है, लोगों की नींद उड़ा चुका है। और इससे ये पता चलता है कि अगर आप औसत पढ़ाई कर रहे हो तो भाई उससे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आपको पढ़ाई का दायरा बड़ा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और इवन पिछली बार के कट ऑफ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपको 4 सब्जेक्ट में मिनिमम 2 सब्जेक्ट ऐसे बनाने होंगे जिसमें आपको पूरे में पूरे स्कोर करने होंगे। ठीक है, सिलेबस आपको मालूम है पिछली बार ही चेंज हो चुका था। जहां 100 क्वेश्चन आया करते थे, इस बार आपके 80 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2024-25 की वैकेंसी में आई तो 2024 में है, लेकिन एग्जाम इसका समथिंग वही जाएगा जनवरी लास्ट में या फरवरी में। ठीक है, जैसा कि पिछली बार हुआ था 2023 वाले का 2024 में फरवरी में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम आपसे बात कर रहे हैं कि देखो, आप सब जानते हैं मैथ के टीचर हैं, मैथ पढ़ाते हैं। तो भाई हम चाहते हैं कि भाई मैथ में आपको कुछ टॉपिक बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर करने होंगे, जहां से अक्सर क्वेश्चन आता है पेपर में, और स्कोर 40 में 40 करना है। अब ये 40 से 40 क्या मतलब है कि पूरा 40 का 40 स्कोर मैथ में करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन करने हैं मैथ में, और पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा, तो 40 पे 40 बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके पास में अगर ये आपका चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर हम सीधे तौर पे सिर्फ आपके सिलेबस के बारे में बात करें और आप चैप्टर बाय चैप्टर अगर चीज़ों को पढ़ते हो, तो हमारे ख्याल से आपके पास में 3 महीने का समय है दिसंबर तक का, जिस पर आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ें। हर चैप्टर को बड़ी कायदे से बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को कवर करो, और इसके अगले मंथ जो जनवरी मंथ है उसमें आप खूब अच्छे ढंग से प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, ताकि आपके स्पीड में काम हो सके। है ना भाई? तो भाई हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने एक टाइप से देखा जाए तो पर्याप्त टाइम है। ठीक है, तो इन 3 महीनों के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि आपका स्कोर पूरा 40 पे 40 बन जाए। ठीक है, मैथ के लिए देखो होते 20 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो हम चाहते हैं कि पूरे 20 के 20 आप क्वेश्चन मैथ के सही कर लो। इवन बच्चे बहुत सारे करते भी हैं और पहले भी करते हैं। ठीक है, इस बार भी बहुत सारे लोग करेंगे। ठीक है, तो अब चैप्टर कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए, और जिनको लगता है जैसे सिलेबस में देखा वहाँ पे चैप्टर कुछ ही दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर है नहीं, और लास्ट में लगा देता है ईटीसी, है ना, या विविध मिसलेनियस, तो इसका मतलब है कि जो बचा कुचा है वो भी हो जाएगा। आपको एक जानकारी दे दें, अगर अर्थमेटिक के चैप्टर की बात करें तो अर्थमेटिक का पूरा आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा आने वाला है। और एडवांस में अगर देखा जाए तो आपका 2D और 3D मेंसुरेशन टॉपिक का 2 क्वेश्चन समथिंग पक्का रहता है। कभी एक ही टॉपिक से आ जाएगा 2D से 2 क्वेश्चन, तो कभी 3D से आ जाएगा, या फिर आपका एक 2D से आएगा तो एक 3D से आएगा, तो लगभग 2 क्वेश्चन वहाँ से पक्का रहता है।
ठीक है, तो चलिए बिना देरी की हम आपको मैथ का सिलेबस दिखाते हैं और उन चैप्टर के नाम बताते हैं जिनको आपको बहुत कायदे से, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। ठीक है, और बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें पूछता है। हाँ, अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है और बेसिक से थोड़ा मीडियम लेवल तक आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, हाई लेवल का फिलहाल पिछले मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी लो लेवल का मैथ रहा है। हाँ, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथ से डर लगता है तो उनके लिए हालत ख़राब कर दे, अदरवाइज पेपर बढ़िया आया था, आसान आया था। ठीक है, लेकिन हम तो दोनों टाइप का लेके चलेंगे। अगर आसान आए तो क्या करना है, अगर बड़ा लेवल आए तो क्या करना है, क्योंकि भाई अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेज भी तो हमें शुरू करनी है यूट्यूब पे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अभी 1-2 दिन में क्लास का टाइम टेबल पूरा डिसाइड करते हैं और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का सेट पेपर, डेली एक सेट पेपर लगवाना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए बिना देरी के आपको मैथ का सिलेबस दिखाते हैं और मैथ के सिलेबस में आप देख सकते हैं कि हमने कुछ चैप्टर मेंशन कर रखे हैं और इन चैप्टर को आपको बहुत कायदे से तैयार करना है। ठीक है भाई, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक चैप्टर रखा है नंबर सिस्टम, ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। भिन्न या दशमलव, लासा मासा, घातांकरणी, सरलीकरण। ठीक है ना, आपको हमने ये चैप्टर दिखाए। इन चैप्टर को बहुत ही कायदे से आपको तैयार करना होगा और इतने सारे चैप्टर जो आपके 5 चैप्टर हमने दिखाए, तो यहाँ आप समझ लो इन 5 चैप्टर को पढ़ के मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं पेपर में। हो सकता है 5 क्वेश्चन मिल जाएं, 4 क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। आगे चैप्टर आपका रहेगा अनुपात, समानुपात, रेशियो, पार्टनरशिप, साझेदारी, मिश्र समानुपात, एज, ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड। ठीक है, जिसपे आपका MDH/W वाला फॉर्मेट लगता है। तो अगले इन चैप्टर से भी आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इवन अनुपात समानुपात के ही आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और चैप्टर को एक बार अपने कॉपी में पेन कॉपी लेकर के लिखें भाई। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं उनको रख रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन कौन से चैप्टर में कितना काम किया हुआ है ना, अभी कितना काम करना बाकी है। चलिए और कुछ चैप्टर दिखाते हैं आपको। अगला आपका टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, नल व टंकी, चाल, दूरी, समय, रेलगाड़ी, नौधारा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक होते हैं, है ना। तो इन टॉपिक पर भी हमें चीज़ें कवर करनी होंगी और बहुत कायदे से पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपके चैप्टर हैं ये प्रतिशत। भैया इससे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने नहीं देखा, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, है ना। भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मिश्रण हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये भाई मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और बहुत ही कायदे से चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, बहुत ही कायदे से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और अगर एक बार मन लग गया तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक भी लगते हैं ये सारे, है ना। चलिए और कुछ चैप्टर की अगर बात करें तो शायद 2 चैप्टर अभी आपके पास में और हैं जिसको हमने एडवांस मैथ के अंतर्गत रखा हुआ है, क्षेत्रफल और आयतन, 2D और 3D नाम से भी बुलाते हैं। तो इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं और बहुत ही कायदे से पढ़ने, और 3 महीने का जो समय है आपका, तो उस 3 महीने के अंतर्गत आपको चैप्टर वाइज चैप्टर बेसिक से मीडियम लेवल तक की तैयारी कर लेनी। ठीक है, जिनको मैथ पहले से अच्छा है तो अपना एडवांस लेवल तक चीज़ें कवर करें। बहुत जल्द हम इस YouTube चैनल पे आपका मैथ का पहले एसएससी जीडी के कुछ सेट पेपर पर डे कराएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो पिछली बार पूछे गए हैं। ठीक है, आपको बताएंगे कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ें करनी है, और उसके बाद जब हम 8 से 10 सेट पेपर करा चुके होंगे तो चैप्टर वाइज चैप्टर आपका बेसिक से शुरू करके चीज़ें करवाएंगे
क्या शॉर्टकट अप्रोच होगी, क्या ट्रिक्स वगैरह होंगे, या जैसा जितना हम दे सकते हैं उतना आपको देंगे। ठीक है भैया। तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल से परमानेंट जुड़ जुड़ जाइए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। और जिन भी बच्चों का आगे एग्जाम लगेगा तो अभी से हमारी ओर से भाई, क्योंकि भाई पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने, ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं मैथ की कुछ शानदार क्लासेज में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।